वैसे तो पूरा पंजाब और पंजाब के दीगर शहर और लाहौर जहां पर आप आते भी हैं और बहसीयत एक मिनिस्टर मौजूद रहते हैं उसकी भी सूरत हाल अबतर है। लेकिन सर करतारपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़रा बताइएगा। एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी थी कि एक सिखों का एक मुकद्दस मुकाम था और एक भाईचारे की सिंबलाइज भाईचारे को करता है पाकिस्तान की तरफ से। कल भी और आज भी वहाँ पानी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं? जी इकरा जी, एक तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका माशाल्लाह जितना तजर्बा है और जिस तरीके से आप पाकिस्तान का नक्शा खींचती हैं, दुनिया को बताती हैं और जितनी खिदमत पाकिस्तान की आप करती हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपको तो करतारपुर सब के साथ एक खास लगाव भी है, उन्स भी है। आप हमेशा करतारपुर सब की कवरेज करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरा पंजाब पानी की लपेट में है। हम कोट नैना जहाँ से रावी एंटर होता है वहां से शुरू हो जाए, हम हेड मराला जहाँ से चिराब एंटर होता है, बॉर्डर गड्ढा सिंह जहाँ से सतलुज एंटर होता है, और ये जब तक हेड पाइनर तक जाएंगे रास्ते में सर्टनली जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहां पे सिचुएशन तो खराब होगी और अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पानी के जो रेले छोड़े गए हैं भारत की तरफ से उनकी मकदार अच्छी खासी है। और आज तक तारीख में इतना बदतरीन सैलाब नहीं आया और कभी भी भारत की तरफ से इस तरीके के रिले नहीं छोड़े गए कि एक ही रात में 9.5 लाख से ऊपर का रेला चिराब में छोड़ रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर का रेला रावी में छोड़ रहे हैं, और इसी मकदार में रेला जो है वो सतलुज में छोड़ रहे हैं। और ये उन तूफानी बारिशों के अलावा है जो कि पंजाब के अंदर हुई। और इसी तरह जो बहुत सारे नदी नाले हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक नारोवाल से है, तो नारोवाल के अंदर ये बारानी इलाका और यहाँ पे बहुत सारे नदी नाले हैं और नदी नालों में भी तूफानी आई और बहुत सारे लोगों के माल मवेशी और ज़रई जो अजनास थी वो पानी के अंदर बह गई। बहुत सारों की फसलें तबाह होगी और खुदा खैर करे, ये जैसे जैसे पानी आगे जा रहा है ये अपनी तबाही और बर्बादी फैलाता जा रहा है। आप अपने इंट्रो में एक बात कर रही थी कि जो भारत की तरफ से आबी जा रही है, तब ये जब उनके पास कुचरा हुआ और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वो 06 आज भी भारत को याद होगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करता है, भारत जो इंसानियत की बात करता है, ये किस तरह भारत ने भारत खासकर जब मोदी सरकार है उससे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो वाकई ही फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, इंसानों की जानों को बचाने की बात करेगा, इंसानों की जानों के ऊपर तकलीफ ना उठाने का जो वादा है वो पूरा करेगा। और आप करतारपुर साहब की बात करते हैं, जैसे ही कोट नैना से रावी पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ तो उसके अंदर नाला बही भी मिलता है। ये दोनों ने करतारपुर साहब को अपनी लपेट में लिया और जो सबसे पहले जो हिट हुआ वो करतारपुर साहब हिट हुआ, जहाँ पे 10 से 12 फुट पानी था। मुझे दुनिया भर के हमारे सिख बहन भाई टेलीफोन कॉल्स रिसीव हुई, हमारे मुसलमान बहन भाई जो पाकिस्तान के अंदर हैं जिनको करतारपुर साहब से खास लगाव है उनकी टेलीफोन कॉल करतारपुर साहब पहुंचे और जाके इस वक्त जो पाक करतारपुर साहब के अंदर 80 से 100 हमारे यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं उनको निकालिए। इसी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो भी इस मसले के अंदर उन्होंने फौरन अपनी उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उस मसले को उन्होंने कहा फौरन हल करें। और फिर आर्मी चीफ और हमारे फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की खासी दिलचस्पी और उन्होंने अपनी फौज की पूरी मेजर साहब के साथ पूरी टीम भेजी जो वहाँ पे खड़े रहे। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर जो है वो इंगेज करवा दिए कि जैसी जरूरत पड़ती है और मौसम थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि उस दिन मौसम भी काफी खराब था तो वो क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। और आज फील्ड मार्शल का करतारपुर साहब आना और करतारपुर साहब का एक फिजाई जायजा लेना और फिर अपनी सिख कम्युनिटी के साथ बैठना, उनको ये यकीन दिलाना कि हम सब एक हैं और करतारपुर साहब की बहाली बहुत जल्द हंगामी बुनियादों पर की जाएगी। करतारपुर साहब को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत किया जाएगा और यहाँ के जो मसले मसाइल को इमीडिएटली हल किया जाएगा। और यही कल मेरी वजीर आला पंजाब ने भी जब आई थी नारोवाल के अंदर तो उन्होंने भी फौरन हिदायत दी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, कि इमीडिएटली वहां से पानी निकाला जाए। और जैसी उनकी हिदायत आई कि पानी निकाला जाए, हमने पानी निकालना शुरू कर दिया। इस वक्त करतारपुर साहब का जो अंदरूनी अहाता है उसके अंदर पानी की तादाद मिकदार बहुत कम है। इंशाल्लाह कल तक ये साफ जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि कल हम जो मजहबी रसूमात हैं उनका आगाज करें, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो वो यानी कि करतारपुर साहब अभी सैदा साहब अभी जो है वो पानी किस हद तक सतह क्या है, निकल चुका है या निकासी हो रही है अभी?
मैडम, क्योंकि अंदर वाले हाथे में से तो पानी ऑलमोस्ट हमने निकाल लिया, बस बहुत कम पानी रह गया, लेकिन क्योंकि बाहर अभी पानी मौजूद है, अभी लाइट वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बिजली के बहुत सारे तारें, पोल्स हिले हुए हैं, तो हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते कि खुदा ना खास्ता हम लाइट ऑन करें और किसी को करंट लग जाए और हुँ। जानी नुकसान हो। इसलिए हम कल कोशिश करेंगे कि पहले ही क्वार्टर में ऑफ द डे हम इमीडिएटली इसका सर्वे करवाएँ और फिर उसके बाद हम वहाँ पे लाइट को ऑन करें। क्योंकि अभी इस वक़्त ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, और अभी पानी वहाँ पे खड़ा है, उस पानी का निकास हो रहा है। जैसे ही पानी की मिक़दार कम होती है, तो इंशाअल्लाह कल हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी मज़हबी रसूमात का आगाज़ करें। जी। और सर ऑब्वियसली आप तो खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, अब तो आपसे क्या पूछना, लेकिन फिर भी मुतमईन है पंजाब गवर्नमेंट जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कर रही है, जो फौरी इक़दामात कर रही है सैलाब को लेकर? देखिए मैडम, आप तो मीडिया की एक ख़ास आपकी एक है, आपका एक्सपीरियंस है। आप ये देखिए कि इस वक़्त पूरी पंजाब हुकूमत की मशीनरी इस वक़्त फ़ील्ड के अंदर है। हुँ, जितने हमारे वज़रा हैं, वो सारे फ़ील्ड के अंदर हैं। वो जहाँ-जहाँ पे हमारे लोग इस वक़्त तकलीफ़ में हैं, वो उनके साथ हैं। हमारे डीसी साहबान, कमिश्नर साहबान, हमारा रेस्क्यू 1122 का अमला, हमारी पीडीए की टीम, मेरी चीफ मिनिस्टर खुद इस वक़्त लोगों के पास जा रही हैं। कल वो नारोवाल आई थी, आज वो सियालकोट तशरीफ़ ले गई हैं। नारोवाल से वापसी पे कल वो लाहौर शाहदरा के पास थी। तो हमारी पूरी टीम इस वक़्त हुँ, फ़ील्ड के अंदर है, बिकॉज़ हमारा मकसद इस वक़्त लोगों की खिदमत करना है। और ये जो आप इंट्रो में भी बात कर थी, आई विश कि जो 5 साल जिनके पास हुकूमत थी, पिछले 5 साल अगर उन्होंने, जब उनको पता था कि इस वक़्त क्लाइमेट चेंज की वज़ह से सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और आइंदा आने वाले सालों में बारिशें बढ़ रही हैं। अभी भी आइंदा जो आने वाला साल है, उसमें सुनने में आ रहा है कि 20 से 30% बारिशें ज़्यादा होगी। तो हमने एडेप्टेशन की बात की है, रेज़िलियंस की बात की है, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की है, ताकि आइंदा आने वाले सालों में इस नुकसान से कम देखा जाए। तो ये जब हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने, आपको पता है, जिस तरीके से पीडीएमए में काम किया, जिस तरीके से 1122 पे काम किया, और वो ये सारे वो काम थे जो इस उस वक़्त की ज़रूरत थे। और हमारा इस वक़्त फ़ोकस भी यही है कि हमने कम्युनिटी को, लोगों को हमने सर्व करना है, जिसमें लोग मुश्किलात में, हमने उनको सर्व करना है। जी। बिल्कुल सही। और आपने करतारपुर की मौजूदा ज़िम्मेदार जो हालत थी, ऑब्वियसली आपने भारत को इसका करार दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी डिफरेंट राय है। वो कहते हैं कि उन्होंने पेश की इतला दे के पानी छोड़ा है। आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं ये वाकई भारत का कोई सोचा समझा आबी जारियत का प्लान था? पेश की इत्तला क्या है? पेश की इत्तला ये दी है कि हम पानी छोड़ने जा रहे हैं। अब पानी छोड़ने जा रहे हैं, कितना पानी का, इसका एक तरीक़ाकार है ना। आज हमारे पास भी 9 लाख क्यूसेक पानी है, तो फिर हुँ, हमने उससे पहले क्या किया? हमने आज एक शिगाफ डाला ताकि हमारा जंग और चिन्योट के अंदर लोगों के नुकसान ना हो, और हम उससे पहले पानी को एक साइड पे निकाल दें। अब भारत के अंदर मैडम, ये बड़ी-बड़ी बताने वाली ज़रूरत है, लोगों को बताएँ कि भारत हुँ, के अंदर इसमें 2 बड़ी नहरें हैं जो कि भाखड़ा डैम से निकलती हैं, जो राजस्थान जाती हैं। आज भी भारतीय पंजाब के जो सिख हैं, वो इस वक़्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं, क्योंकि जितना पानी पंजाब के अंदर से गुज़र के आया है, उसने ईस्ट पंजाब के अंदर तबाही मचाता हुआ वो वही वेस्ट पंजाब में है। आज भारत में बैठा हुआ पंजाबी जो है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने ये पानी छोड़ना था, तो आपके पास वो जो 2 बड़ी नहरें, जो आपने, एक इंदिरा गांधी नहर है और दूसरी आपकी वाईएसएल है, हुँ, आज भी उनके अंदर पानी की मिक़दार कम है। अगर आप ये पानी वहाँ से डाइवर्ट करते और ये पानी आप राजस्थान ले जाते, तो इतना नुकसान ना तो मशरकी पंजाब का होता, ना मगरिबी पंजाब का होता। और फिर आप ज़ुल्म की इंतहा ये है कि हुँ, पाकिस्तान से आप जंग में तो पीछे रह गए, लेकिन आप बदला ये लेते हैं कि आप पानी रोकते हैं, रोक के उसका एक रेला बनाते हैं, और फिर रेला बना के आप छोड़ते हैं कि जाओ अब जाके तबाही फैलाते जाओ। तो ये एक ज़ुल्म की इंतहा है। और आप हुँ, इस इलाके के इस दोनों, देखिए, दोनों खित्तों का एक इश्यू जो है, इस खित्ते का, दोनों मुल्कों का इश्यू इज़ गुर्बत, पॉवर्टी। हुँ, और आप रादर के लोगों को फूड सिक्योरिटी का इश्यू बना दें, आप फूड इनसफिशिएंट कर दें, आप जो माल मवेशी हैं जिनके लिए अब चारा मुयस्सर नहीं है, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में जहाँ-जहाँ से पानी गुज़र गया है, वहाँ पे अब बीमारियाँ होएँगी, वहाँ पे हैज़ा होगा, कॉलरा होगा, और पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ह्यूमन राइट्स की जो तंज़ीम है, उनको भी हुँ, आगे आना चाहिए, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये भारत के अंदर, आप खुद सिविल सोशल मीडिया को देखती हैं, सोशल मीडिया के अंदर आज भारत के अंदर पंजाब से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो वहाँ के सियासी कारकुनान हैं, जो मज़हबी हैं, जो इस वक़्त फार्मर है, जो इस वक़्त बिज़नेसमैन है, जो छोटा काश्तकार है, वो इस वक़्त एक ही बात कर रहा है
कि इस वक्त मोदी सरकार ने पंजाब से जो बदला लिया है वो किस चीज का बदला लिया है कि बिल्कुल सही। उन्होंने अपना सारा का सारा पानी, देखें ये सतलुज पंजाब के अंदर से गुजर के आया, रावी जम्मू और कश्मीर से गुजर के आया, इसी तरीके से चिनाब भी उधर से आया। तो मैं ये समझता हूँ अगर हिकमत अमली ठीक होती, अगर उन्होंने स्ट्रेटजी ठीक बनाई होती, इनको पता था कि बारिशों का मौसम है, बहुत सारे स्पेल आ रहे हैं, तो पानी को ये आहिस्ता आहिस्ता अगर रिलीज करते छोड़ते तो फिर शायद इतना नुकसान बिल्कुल ना सही, होता नुकसान ना जो होता।